एंटीटर्स का हमला इतना खतरनाक क्यों होता है? वैसे तो एनिमल किंगडम में जानवरों की अनेक अद्भुत प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे अनोखे जीव की बात करने वाले हैं जिसे ना तो ठीक से सुनाई देता और ना ही दिखाई देता है, और तो और उसके पास दांत भी नहीं होते हैं। मगर इस सब के बावजूद ये जीव इतना खतरनाक है कि जगुआर भी इसके सामने आने से कांपता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीटर्स की। हालांकि ये कोई शिकारी जानवर नहीं है, लेकिन एंटीटर उस वक्त एक सुपर किलिंग मशीन के रूप में बदल जाता है जब इसे खतरा महसूस होता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। जब एंटीटर का सामना डॉग से हुआ। आमतौर पर डॉग्स का एंटीटर से कम ही आमना सामना होता है। जब इस क्यूरियस डॉग ने सूंड जैसी लंबी नाक वाले एंटीटर को देखा तो वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या चीज है। ये पहली बार था जब इसने इस तरह के एक अजीब दिखने वाले जीव को देखा था। कुत्ता नहीं जानता था कि इससे कैसे निपटा जाए, इसलिए ये कुत्ता एंटीटर के कुछ दूरी पर खड़े होकर बस उसे देख रहा था। वही एंटीटर काफी भूखा था और खाने के लिए कुछ चीज खोज रहा था। कुत्ते को सामने देखकर एंटीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जब उसने कुत्ते को पास आते देखा तो एंटीटर को डर लगा कि कहीं ये उसे नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया, इसलिए वो कुत्ता पर हमला करने के लिए आगे जाता है। लेकिन ये कुत्ता तो उल्टे पैर ही वापस लौट गया। एंटीटर मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। जगुआर वर्सेस एंटीटर। अब दोस्तों जरा संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ एक बार और एंटीटर के बीच खूनी दंगल शुरू होने वाला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और किसकी होती है जीत। कम ही ऐसा पाया गया है कि एंटीटर बेवजह किसी से उलझते हैं, लेकिन जानवर के दिमाग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब ये किस पर हमला बोल दे। ये जगुआर झाड़ियों के बीच एंटीटर पर हमला करने की फिराक में बैठा था, लेकिन बाजी तब पलट गई जब एंटीटर अटैक करने के लिए चला गया। दोनों के बीच करीब 3 मिनट से अधिक समय तक खुली लड़ाई चली और शातिर शिकारी जगुआर केवल एंटीटर से बचने की कोशिश ही कर रहा था। जगुआर को देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो एंटीटर से एकदम डरा हुआ है। जगुआर अपने बचाव में वो सब कर रहा था जो वो अपने बचने के लिए कर सकता था। वो एंटीटर पर काबू पाने की लाख कोशिश करता रहा था, मगर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि एंटीटर भी एक बड़ी बिल्ली के सामने सीना ताने खड़ा था। एंटीटर अपनी बड़ी सी पूंछ से जगुआर के मुंह पर एक तमाचा मारता है। तब जगुआर को बड़ा गुस्सा आता है। वो चलकर एंटीटर को दबोचने की कोशिश करता है, पर एंटीटर उसकी पकड़ से छूट जाता है और वो जगुआर को समझ में आ जाता है कि इस अजीब से दिखने वाले जानवर से लड़ने में नुकसान है, इसलिए जगुआर दुम दबाकर भाग जाता है। जगुआर एंड जायंट एंटीटर स्टैंड ऑफ आंट्स विद ए ट्विस्ट। ये हैरतअंगेज नजारा ब्राजील का है, जहाँ एक विशालकाय एंटीटर पानी पीने में बिजी है और पीछे से एक जगुआर घात लगाए बैठा है। जगुआर एंटीटर पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे एंटीटर पानी पीकर लौटने लगता है तो पहले जगुआर उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि इसने शायद ही पहले कभी इतने बड़े एंटीटर को देखा था। जैसे ही एंटीटर आने लगता है तो जगुआर उस पर हमला करने के बजाय उससे पीछे पीछे चल देता है, क्योंकि उसके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल था कि कैसे वो एंटीटर को अपना शिकार बनाए। रिसर्चर्स का मानना है कि आमतौर पर बड़ी बिल्लियां अक्सर चवन, कैपिबैरा और बेकरी का शिकार करना पसंद करती है। दोस्तों एंटीटर का विजन काफी कमजोर होता है, इसलिए ये जानवर भोजन खोजने के लिए अपने तेज सूंघने की सेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इनकी स्मेलिंग सेंस मनुष्यों की तुलना में 40 गुना अधिक शक्तिशाली है। विशाल एंटीटर की जीभ 2 फीट तक लंबी हो सकती है, जो इन्हें भोजन प्राप्त करने में मदद करती है। एंटीटर मुख्य रूप से एंट्स और टर्बाइड्स को खाते हैं। ये जीव एक बार में केवल 1 किलो 400 ग्राम का खाना खाते हैं। ये दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहते हैं। जायंट एंटीटर की अगर बात करें तो निवास स्थान के नुकसान और मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार के कारण जायंट एंटीटर की जनसंख्या में काफी कमी आई है। ये रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अमेरिका में जंगलों में लगभग 5000 से 10,000 जायंट एंटीटर शेष बचे हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा जो आपको इस एंटीटर के बारे में जानने की जरूरत है। इन दोनों के बीच इस बात की जंग छिड़ गई है कि कौन कितना पावरफुल है। पहले एक एंटीटर दूसरे पर अपना दबदबा जमाने के लिए उससे टकराता है, तब दूसरा एंटीटर भी उससे बराबर मात देता है। दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिराकर खूब पटक पटक कर मारता है, लेकिन लड़ते लड़ते काफी समय बीतने के बाद दोनों को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर वो लड़ते रहे तो इसमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए दोनों फाइट बंद करके अपने अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। एंटीटर एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन सभी प्रजातियों में गिजरेशन पीरियड अलग अलग होता है। जैसे जायंट्स एंटीटर का गर्भकाल लगभग 190 दिनों तक होता है, जबकि तमांडुआ का गर्भकाल 130 से 150 दिनों के बीच होता है। सिल्की एंटीटर का गर्भकाल 120 दिनों का होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।